नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डीप स्टडी विद प्रदीप में। और आज से हम साइकोलॉजी की क्लास शुरू करने जा रहे हैं, जो कि एचटेट के अंदर 30 नंबर की आने वाली है कॉमन सेक्शन के अंदर। तो मनोविज्ञान यह अपनी फर्स्ट क्लास रहेगी और इसके आगे जो है दूसरी क्लास रहेगी। इसी क्लास की दोहराई की क्लास है, यानी कि उस क्लास में सिर्फ प्रश्न करेंगे, वन लाइनर टाइप प्रश्न जो होते हैं ना वो करेंगे, और इस क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह अपनी फर्स्ट क्लास है। इस टॉपिक से जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हुए हैं वो हम पहले देखेंगे, उसके बाद इस टॉपिक को शुरू करेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें, आपको क्लास कैसी लगी। और इस वीडियो और अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। जो भी आपके फ्रेंड सर्कल या फिर फैमिली में एचटेट की तैयारी कर रहे हैं उनसे वीडियो जो है वो ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं। और 4-5 जब टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तब इनकी पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डाल दी जाएगी। इसी नाम से है अपना टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप भी, डीप स्टडी विद प्रदीप के नाम से, जिसका लिंक जो है वो यूट्यूब अबाउट सेक्शन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाएगा। चलिए हम पहले प्रश्न देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक व्यवहारवाद से संबंधित नहीं है। ये प्रश्न आया हुआ है पीआरटी 2021 सेट ए का क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ठीक है, इसका आंसर वैसे फ्राइड रहेगा। इसको हम डिटेल से आगे पढ़ेंगे ना ये टॉपिक, तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों है फ्राइड इसका आंसर। ठीक है, आगे है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला के खोजकर्ता या प्रतिपादक कौन थे। तो विलियम वुंट जो है इसका आंसर रहेगा। इन्होंने 1879 में जो है जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय, और उस विश्वविद्यालय का वर्तमान में नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, उसमें जो है मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी 1879 में। किन्होंने की थी? विलियम वुंट ने की थी, और इसीलिए इनको जो है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता भी कहा जाता है, और वास्तविक मनोविज्ञान के पिता भी इन्हीं को ही कहा जाता है। किनको? विलियम वुंट को। ये सारी बातें हम आगे पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। और अगर बाई चांस पूछ ले, ये तो होगी मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला के खोजकर्ता या फिर प्रतिपादक। भारत की पूछ ले कि भारत में कौन सी है प्रथम प्रयोगशाला, तो 1916 के अंदर जो है कलकत्ता के अंदर प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। किन्होंने की थी? तो अन सेनगुप्त, यानी कि नरेंद्र नाथ सेनगुप्त के द्वारा जो है 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंदर प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की गई थी भारत की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न अपने आया हुआ है पीआरटी के अंदर ही आया हुआ है। ये प्रश्न 2022 के अंदर सेट ए का क्वेश्चन नंबर 7 था ये। आगे सेम प्रश्न जो है रिपीट हो गया 2019 के अंदर आया हुआ था ये। ठीक है, टीजीटी के अंदर, ये संस्कृत टीजीटी का उठाया था मैंने। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 था, प्रथम पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किनके द्वारा की गई थी। तो ये हमने पढ़ लिया, वुंट थे। आगे है, प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे। ये स्कूल ऑफ साइकोलॉजी में से उठाया गया है, यानी कि ये संप्रदाय है मनोविज्ञान के, साइकोलॉजी के संप्रदाय है, उनमें से प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन हैं। तो विलियम जेम्स इसका जो है आंसर रहेगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान का संप्रदाय यानी कि विचार जो है वो ब्लैक बॉक्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ये अपने संस्कृत टीजीटी 2020 के अंदर आया हुआ था, 11 नंबर क्वेश्चन था। तो ये संप्रदाय है व्यवहारवाद संप्रदाय, संरचनावाद संप्रदाय, प्रकार्यवाद संप्रदाय और गेस्टाल्टवाद। तो इनमें से किसका नाम जो दूसरा नाम है ब्लैक बॉक्स थ्योरी है, यह हमें बताना है, और यह आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। यह जब आप पूरी क्लास पढ़ेंगे ना, देखेंगे, तो इस प्रश्न का आंसर जो है आपको इस क्लास के अंदर मिल जाएगा, और वो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान विचारधारा का समर्थक नहीं है? ये भी संस्कृत टीजीटी 2020 का क्वेश्चन नंबर 17 था। सेट ए के प्रश्न है ये सारे, क्योंकि मेरे पास जितने भी क्वेश्चन पेपर है वो सेट ए के हैं। ठीक है, तो अरस्तु, डेकार्टे, प्लेटो ये सब जो है आत्मा के विज्ञान को मानने वाले थे। मनोविज्ञान जो है वो आत्मा का विज्ञान है ऐसा मानने वाले थे अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे। वुंट जो है वो चेतना का विज्ञान मानता है मनोविज्ञान को, तो इसका आंसर जो है वुंट रहेगा, क्योंकि नहीं पूछा है ना। तो ये सारे प्रश्न जो है आपको इस टॉपिक के अंदर मिलेंगे जो आज हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद है निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से कौन सा गेस्टाल्टवाद से संबंधित नहीं है? तो कोहलर है, कोफका है, क्रेचमर नहीं है, वर्दिमर है। ठीक है, और कुर्ट लेविन या कर्ट लेविन एक और है, ये 4 थे। ठीक है, क्रेचमर नहीं था। और मैक्स वर्दिमर जो है इसके प्रवर्तक है गेस्टाल्टवाद के। आगे अगर हम बात करें तो शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो थोर्नडाइक इसका आंसर रहेगा। थोर्नडाइक जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के जनक या फिर पिता कहे गए हैं या कहे जाते हैं। ठीक है, अब है संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। एक प्रश्न तो वो था कि ब्लैक बॉक्स थ्योरी कौन से संप्रदाय का दूसरा नाम है? ठीक है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और एक ये वाला प्रश्न है। इन 2 प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। यह जब आप क्लास देखेंगे पूरी तो इन दोनों प्रश्नों के आंसर आपको इस क्लास में मिल जाएंगे। साइकोलॉजी, हम अगर सामान्य अर्थ की बात करें साइकोलॉजी के, तो क्या है मनोविज्ञान? मनोविज्ञान के अगर हम सामान्य अर्थ की बात करें तो मनोविज्ञान जो है वो एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान के अंदर जो है मानसिक दैहिक प्रक्रियाओं, अपने फिजिकल एक्टिविटी, इनका जो है अध्ययन किया जाता है, ऐसा विज्ञान है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में जो है मानव व्यवहार के साथ साथ पशु पक्षियों के व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, मनोविज्ञान अध्ययन की वह शाखा है जो मन का अध्ययन करती है। अर्थात मनोविज्ञान शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाए तो मनोविज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। ठीक है, साइकोलॉजी जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर बना है, और वो 2 शब्द कौन सी भाषा के शब्द हैं? वो 2 शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द हैं। वो दोनों शब्द ग्रीक भाषा के शब्द हैं। ठीक है, 1 मिनट सेट कर लेता हूँ मैं इसको। साइकोलॉजी जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, साइकी प्लस लोगस, और ये दोनों शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द है। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या फिर ज्ञान। तो इसमें आपको क्या याद रखना है? एक तो कौन कौन से हैं 2 शब्द? एक तो है साइकी और लोगस, इनकी स्पेलिंग याद रखनी है, PSYCHE, और लोगस की LOGOS। ये स्पेलिंग याद रखनी है। कई बार इसी में से ही प्रश्न आ जाता है मिस्टेक देख के। 4 ऑप्शन एक, जिसमें एक में स्पेलिंग सही रहेगी और बाकी 3 में गलत। तो ये याद रख लेना है। ठीक है, और दूसरा ग्रीक भाषा के शब्द हैं ये दोनों। ठीक है, साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन या फिर ज्ञान। और कुछ एक मनोवैज्ञानिकों ने जो है साइकी का अर्थ मन भी माना है। अतः अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी का अगर शाब्दिक अर्थ पूछे तो क्या हो जाएगा? साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना है। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन, तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा आत्मा का अध्ययन या फिर ज्ञान। और मनोविज्ञान का क्या था? तो मनोविज्ञान का था मन का विज्ञान। शाब्दिक अर्थ क्या था? मन का विज्ञान। अब अगर हम मनोविज्ञान शुरू कर रहे हैं तो मनोविज्ञान के पिता कौन हैं? मनोविज्ञान के पिता जो है वो है अरस्तु। मनोविज्ञान के पिता या फिर जनक कौन है? अरस्तु है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही बोला था आत्मा का विज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है, आत्मा के बारे में अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ऐसा सबसे पहले किसने कहा था? तो अरस्तु ने कहा था मनोविज्ञान के बारे में।
तो इसीलिए मनोविज्ञान के पिता कौन है या फिर जनक कौन है, अरस्तु है। मनोविज्ञान से पहले किस नाम से जाना जाता था या फिर मनोविज्ञान की जननी क्या है, तो दर्शन शास्त्र जो है इसकी जननी रहेगी। ठीक है, आगे जो है दर्शन शास्त्र सब्जेक्ट से निकला है, यानी कि दर्शन शास्त्र से ही अलग होकर मनोविज्ञान एक अलग विषय बना है। तो इस मनोविज्ञान को जो है दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय किन्हें जाता है, तो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे विलियम जेम्स, इनको जाता है। और इसीलिए जो है विलियम जेम्स को अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। प्रश्न आ सकता है कि अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है, तो विलियम जेम्स को माना जाता है। या फिर अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जनक कौन है, तो विलियम जेम्स है। विलियम जेम्स ने जो है 1890 में एक पुस्तक लिखी थी, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है, तो विलियम जेम्स की है। कब लिखी थी इन्होंने, तो 1890 में लिखी थी, जो कि मनोविज्ञान की एक आधारशिला बनी। ठीक है, 1890 में लिखी थी। ठीक है, 1900 शायद 1900 बोला था मैंने, 1890 में प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी थी विलियम जेम्स ने। तो यह जो है मनोविज्ञान की एक आधारशिला बनी थी। अब मनोविज्ञान का विकास क्रम मान लीजिए, या फिर अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने मनोविज्ञान के बारे में बोला था। क्या बोला था कि मनोविज्ञान इसका विज्ञान है, इसका विज्ञान है, इस बारे में। तो विकास क्रम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आत्मा का विज्ञान बोला मनोविज्ञान को, फिर मन का विज्ञान बोला, फिर चेतना का विज्ञान बोला, और फिर व्यवहार का विज्ञान बोला। तो ये जो है अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपनी परिभाषाएं दी मनोविज्ञान के बारे में। ठीक है, ये विकास क्रम रहेगा, आत्मा, मन, चेतना, व्यवहार। आम जो है वो चाव से खाते हैं, इस प्रकार से याद रख लीजिए। बाकी ये सिंपल है, इसमें कोई ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं होती, याद रह जाएगा। तो 16वीं शताब्दी में सबसे पहले जो है 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा था, आत्मा का विज्ञान कहा था। किसने कहा था सबसे पहले, तो अरस्तु ने कहा था। और इसीलिए इनको जो है मनोविज्ञान का जनक या फिर पिता कहा जाता है। किनको, अरस्तु को। क्या कहा था कि आत्मा का विज्ञान है मनोविज्ञान। इनके साथ इनके समर्थक कौन कौन से थे, तो अरस्तु, प्लेटो, डेकार्टे और रुडोल्फ गोएल्के या फिर गोल्काय। इस प्रकार से कुछ भी आ सकता है, गोएल्के या फिर गोल्काय, ये नाम इनके ऐसे ही होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आत्मा का विज्ञान कहने वाले सबसे पहले कौन थे, अरस्तु, और इनके समर्थक थे प्लेटो, डेकार्टे और रुडोल्फ गोल्के। ये प्रश्न शायद अपने प्रीवियस ईयर में ऊपर पढ़ के आए हैं ना, आत्मा के विज्ञान के अंदर समर्थक कौन नहीं था, इस प्रकार से था वो प्रश्न। तो उसमें वुंट था अलग से, तो वो जो है उसका राइट आंसर हुआ था। ठीक है, और रुडोल्फ गोएल्के जो है वो इन्होंने क्या किया था, ये जो है अपने 1890 में एक पुस्तक लिखी थी साइकोलॉजिया, उसमें मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। या फिर मनोविज्ञान शब्द को लेकर कौन आया था, तो रुडोल्फ गोल्काय ही लेकर आया था। ठीक है, कब लेकर आया था, तो 1890 में इन्होंने एक साइकोलॉजिया पुस्तक लिखी थी, उसमें जो है मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ये प्रश्न भी आया हुआ है, ये प्रश्न रीट के अंदर आया हुआ है, रीट के अंदर जो है ये प्रश्न आया हुआ है, रीट प्री के अंदर, कि मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो इसका आंसर रहेगा रुडोल्फ गोएल्के ने। ठीक है, साइकोलॉजी शब्द की अब शाब्दिक अर्थ था ना आत्मा का अध्ययन, तो इसी की ओर इंगित करता है ये आत्मा का विज्ञान। इसी शाब्दिक अर्थ को ध्यान में रखते हुए मनोविज्ञान को आत्मा के बारे में अध्ययन करने वाला विषय मानना था, परंतु प्राचीन दार्शनिकों द्वारा दी गई यह परिभाषा अब मात्र एक ऐतिहासिक परिभाषा बनकर रह गई है, क्योंकि ये जो है वो मान्य नहीं हुई। ठीक है, इसीलिए जो है ये ऐतिहासिक परिभाषा बनकर रह गई है, क्योंकि मनोविज्ञान की यह परिभाषा लगभग 16वीं शताब्दी तक ही प्रचलित रही, परंतु बाद में तत्कालीन मनोवैज्ञानिक, जो उस समय के मनोवैज्ञानिक थे ना, अथवा दार्शनिक आत्मा की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर पाए, क्योंकि
आत्मा का स्वरूप क्या है, उसका रंग क्या है, उसका रूप क्या है, आकार क्या है, उसकी स्थिति क्या है, इसके अध्ययन की विधियों को स्पष्ट करने में असफल रहे थे ये। इसीलिए जो है यह परिभाषा जो है एक ऐतिहासिक परिभाषा बनकर रहेगी। इस परिभाषा को नहीं माना गया बाद में, ठीक है। अलग अलग मनोवैज्ञानिक आए और उन्होंने अपनी अलग अलग परिभाषाएं भी दी। ये देखिए ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है। रुडोल्फ गोयल के 1590 में, वो शायद मैंने 1890 बोला था ना, इसको ठीक कर लेना भी, 1590 में आई थी इनकी बुक, ठीक है। साइकोलॉजिया बुक थी जो कि 1590 में आई थी, साइकोलॉजिया पुस्तक। और इसमें जो है मनोविज्ञान शब्द लेकर आए थे सबसे पहले, या फिर मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था किसमें, साइकोलॉजिया पुस्तक के अंदर, जो कि 1590 में आई थी। ऊपर शायद मैंने 1890 बोल दिया था, तो वो आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पर ये देखिए दिमाग से निकल गया शायद, तो ये 1590 है। रुडोल्फ गोयल के ने मनोविज्ञान शब्द को जो है सबसे पहले प्रयोग किया था, इस शब्द को, या फिर सबसे पहले कौन लेकर आए, तो रुडोल्फ गोयल के। 1590 में इनकी पुस्तक थी साइकोलॉजिया, ठीक है। आगे टाइम निकला तो आगे चलते चलते 17वीं 18वीं शताब्दी में जो है मन या फिर मस्तिष्क का विज्ञान कहा। मनोविज्ञान जो है वो मन या फिर मस्तिष्क का विज्ञान है। और ऐसा कहने वाले कौन थे, तो पोम्पोनोजी थे, जो कि इटली के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। इटली से थे पोम्पोनोजी। इन्होंने बोला था मन या फिर मस्तिष्क का विज्ञान। इनके साथ इनके समर्थक थे थॉमस रीड, जॉन लॉक और बर्कली और लिविनिज। ये जो है इनके समर्थक थे, मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले, ठीक है। इन्होंने जो है मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना, परंतु मन के अर्थ के संबंध में भी वही कठिनाई उत्पन्न हुई जो आत्मा के विषय में हुई थी। यानी कि आत्मा में क्या थी, उसका रंग रूप आकार, इसकी व्याख्या करने में वो असफल रहे थे। इसी प्रकार ये भी मन के बारे में भी असफल रहे, मन की भी उसकी आकार रंग रूप स्वरूप बताने के अंदर असफल रहे ये। तो परिमाणतः हुआ क्या, मन की यह परिभाषा भी अमान्य हो गई। आत्मा और मन दोनों की परिभाषाएं जो है अमान्य हो गई, ठीक है। क्योंकि आत्मा या फिर मन एक ऐसी अमूर्त वस्तु है जिसे देखा या फिर सुना नहीं जा सकता। फलतः इसका अध्ययन जो है मनोवैज्ञानिक ढंग से संभव नहीं है और न ही इस पर कोई प्रयोग किया जा सकता है। मनोविज्ञान को मन या फिर आत्मा का विज्ञान मान लेने से उसकी विषय वस्तु अस्पष्ट बनी रहती है, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है और मनोविज्ञान में यह किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता था। तो यही था, अपने आत्मा और मन इन दोनों को जो है स्पष्ट रूप से इनका अध्ययन नहीं कर पाए थे और इसी कारण से जो है यह दोनों परिभाषाएं जो है अमान्य हो गई। उसके बाद टाइम निकला थोड़ा और नए बंदे आए। उन्होंने क्या बोला, 19वीं शताब्दी तक आते आते मनोविज्ञान जो है वो चेतना का विज्ञान है, ऐसा कहा। और किसने कहा, तो विलियम वुंट ने कहा, विलियम जेम्स, टिचनर और वाइब्स ये थे मुख्य। तो इसमें विलियम वुंट और टिचनर ही थे और समर्थक है इनमें विलियम जेम्स और वाइब्स। तो मनोविज्ञान क्या है, सबसे पहले क्या थी, दर्शन शास्त्र की एक शाखा थी। लेकिन 1879 में जब विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिंग शहर या फिर लिपजिंग विश्वविद्यालय में, जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में, जिसका अब वर्तमान में नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, उसमें मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। उस समय से मनोविज्ञान का संबंध जो है दर्शन शास्त्र से धीरे धीरे कम होता गया और इसके स्वरूप जो है प्रयोगात्मक अधिक होता गया। ये प्रश्न भी हमने देखा था ना, प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर आए हुए थे ये वाला प्रश्न कि प्रथम मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी, जिसका उत्तर था विलियम वुंट। ये आपको ध्यान में रखना है। तो
इसमें से मेन प्रश्न यही है। 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की सबसे पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी। फलस्वरूप जो है मनोविज्ञान की विषय वस्तु मन या आत्मा से हटकर मानसिक क्रियाएं या फिर चेतन अनुभूति हो गई, यानी कि हमारी चेतन फील अपनी अनुभूति हो गई। जो चीज़ हम फील करते हैं वो जो है उससे आत्मा और मन से तो हट गई। मनोविज्ञान जो है हम क्या फील कर रहे हैं इस बारे में जो है इसका अध्ययन जो है मनोविज्ञान कहा जाने लगा। ठीक है, इस परिभाषा को मानने वाले मनोवैज्ञानिकों को संरचनावादी कहा गया, जिसमें जो है विलियम वुंट तथा टिचनर प्रमुख थे। इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मनोविज्ञान जो है चेतन अनुभूति के अध्ययन का विज्ञान है। ठीक है, चेतन अनुभूति यानी कि जो हम फील करते हैं कोई भी चीज़, अपने हाव भाव, किसी के दुख, दर्द, खुशी, उन चीज़ों को जब हम फील करते हैं तो वो जो है चेतन अनुभूति होती है और उनका अध्ययन जो है मनोविज्ञान कहलाता है। ऐसा मानने वाले थे अपने विलियम वुंट और टिचनर। ठीक है, चेतन अनुभूति का अर्थ यहाँ पर संवेदना, कल्पना, प्रतिमा, भाव आदि मानसिक क्रियाओं से है। ये जो है मानसिक एक्टिविटी है, अपनी मेंटल एक्टिविटी कौन सी होती है? संवेदना। जैसे कि किसी के दुख, दर्द या फिर खुशी को देखकर, समझकर अपने हाव भाव प्रकट करना, संवेदना करना, वो जो है अपने भाव प्रकट करना, वो संवेदना होती है। कल्पना यानी कि हम कल्पना करते रहते हैं कि अभी स्टेट का एग्ज़ाम है, उसके बाद स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम भी आ जाएगा, भर्ती आ रही है नई, उसके बाद जो है हम जॉब लग जाएंगे। इस प्रकार की जो नई नई हम कल्पना ही करते रहते हैं। और प्रतिमा यानी कि एक इमेज सी हमारे आगे इमेज बनती रहती है। जैसे हम स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद हम नई गाड़ी लेंगे, वहाँ पर जाएंगे, स्कूल में जाया करेंगे गाड़ी के ऊपर, तो एक गाड़ी की एक चित्र सा हमारे दिमाग के अंदर फिट होता जा रहा है। तो वो प्रतिमा भाव, हमारे भाव जो है फीलिंग्स आदि जो है इन मानसिक क्रियाओं से है। ठीक है, और वुंट के अनुसार जो है संवेदना जो है वो चेतन अनुभूति के वस्तुनिष्ठ तत्व तथा भाव जो है वो चेतन अनुभूति के आत्मनिष्ठ तत्व कहे जाते हैं। लेकिन संरचनावादियों की इस परिभाषा में अनेक दोष पाए गए। सबसे प्रमुख दोष यह बताया गया कि चेतन अनुभूति का वस्तुनिष्ठ ढंग से अध्ययन नहीं किया जा सकता, अतः इस परिभाषा से मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप की व्याख्या नहीं हो पाती है। इस परिभाषा में मात्र चेतन अनुभूति के अध्ययन पर बल डाला गया है, परंतु व्यक्ति के सभी अनुभव जो है वो चेतन नहीं होते। अधिकांश अनुभव जो है वो अचेतन होते हैं। चेतन यानी कि हम फुल अलर्ट के साथ जो काम करते हैं वो चेतन मन से करते हैं। जैसे कि एक बच्चा है, हम उसको अगर कुछ पढ़ा रहे हैं तो बच्चा कभी भी चेतन नहीं रहता। ज़्यादातर जो है वो, अगर मान लीजिए उसको कोई स्टोरी बता रहे हैं, अगर उस बच्चे को अपने जीवन से रिलेटेड उस टाइप की अगर स्टोरी याद आ जाती है तो उसका ध्यान जो है अपनी स्टोरी से हटकर अब उसकी खुद की स्टोरी की तरफ चला जाएगा। उसके दिमाग में जो है वो प्रतिमाएं, इमेजेस, कल्पना, वो खुद की, उसके माइंड में खुद की ही वो चलने लग जाएगी। ठीक है, तो कल्पना और इमेजिंग वगैरह जो है वो खुद की चलने लग जाएगी। तो वो चेतन कहाँ हुए? अधिकांश अनुभव तो बच्चे के अचेतन हो गए। तो इसलिए ये कहा गया है कि व्यक्ति के सभी अनुभव चेतन नहीं होते, बल्कि अधिकांश अनुभव अचेतन होते हैं। इसीलिए इस परिभाषा से यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता है कि मनोविज्ञान जो है मन की सभी अवस्थाओं का अध्ययन करता है या फिर नहीं करता है। इन मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के स्वरूप में स्वीकार करके कहा कि मनोविज्ञान जो है चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है, परंतु मनोवैज्ञानिक गण चेतन शब्द के अर्थ व स्वरूप में एकमत नहीं हो पाए। परिमाण स्वरूप यह परिभाषा भी अमान्य होगी। आत्मा का विज्ञान बोला, फिर मन का विज्ञान बोला, फिर
उसके बाद नए बंदे आए, उन्होंने चेतना का विज्ञान बोला, लेकिन ये तीनों जो है परिभाषाएं अमान्य हो गई, क्योंकि इसमें एक मत नहीं था और आत्मा और मन और आत्मा के अंदर उसका स्वरूप, रंग, रूप, आकार, उसके बारे में अध्ययन नहीं कर पाए, तो वो भी अमान्य हो गई थी। ठीक है। अब अगर हम बात करें आगे, सन 1905 में प्रसिद्ध ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल ने एक पुस्तक लिखी थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। 1905 के अंदर लिखी थी, विलियम मैकडूगल की पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इसमें इन्होंने जो है व्यवहार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है। व्यवहार का विज्ञान आ जाए, व्यवहार का विज्ञान सबसे पहले किसने दिया था या फिर पहला व्यवहारवादी कौन है, तो वो जे.बी. वॉटसन रहेगा। लेकिन व्यवहार शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था, तो विलियम मैकडूगल ने किया था अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के अंदर। 1905 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी या फिर लिखी गई थी। तो इस पुस्तक में जो है चेतना शब्द के बारे में भी कुछ बोला गया है, यानी कि चेतना शब्द की भी आलोचना की गई है। तो आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी के पृष्ठ संख्या यानी पेज संख्या 16 पर चेतना को एक बुरा शब्द बताकर उसकी आलोचना की है। ठीक है, कि यह मनोविज्ञान की कुछ इस प्रकार से था कि यह हमारा दुर्भाग्य है जो चेतना जैसा शब्द अपने मनोविज्ञान के अंदर आया है। इस प्रकार से इसकी आलोचना की है विलियम मैकडूगल ने। ठीक है, आगे है, थोड़ा टाइम और निकला, फिर व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान कहा जाने लगा मनोविज्ञान को। और यह कहने वाले कौन थे, तो जे.बी. वॉटसन। सबसे पहले कौन थे, जे.बी. वॉटसन, मैकडूगल, वुडवर्थ, स्किनर। ठीक है, तो ये थे व्यवहारवाद का विज्ञान कहने वाले। में मुख्य तो थे अपने जे.बी. वॉटसन व्यवहारवादी यानी कि व्यवहार का विज्ञान कहने वाले, और समर्थक थे मैकडूगल, वुडवर्थ, स्किनर। इससे भी शायद प्रीवियस ईयर में प्रश्न आया हुआ था, अगर था तो हमने पढ़ा भी होगा। ठीक है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। वर्तमान समय में मनोविज्ञान की इस परिभाषा को ही सर्वमान्य परिभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। अभी वर्तमान में जो है व्यवहार का मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार का विज्ञान है। यह परिभाषा वर्तमान समय में मान्य है, यानी कि सर्वमान्य है, क्योंकि संरचनावादियों की परिभाषा में त्रुटि पाए जाने के बाद मनोविज्ञान की दूसरी परिभाषा दी गई जो कि व्यवहारवादियों की थी। इन लोगों ने मनोविज्ञान को व्यवहार का एक वस्तुपरक विज्ञान माना है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि इसमें चेतन अनुभूति को मनोविज्ञान की विषय वस्तु से अलग कर दिया तथा उसकी जगह व्यवहार को रख दिया। चेतना को अलग कर दिया और व्यवहार को रख दिया, जिसका स्वरूप अधिक वस्तुनिष्ठ था। यानी कि अगर वस्तुनिष्ठ था क्योंकि उसे देखा या फिर सुना जा सकता है। कैसे, अब देखिए, जैसे कि दौड़ना, रोना, हंसना, सोचना आदि, ये क्या है, ये व्यवहार के कुछ उदाहरण हैं। तो इस परिभाषा में मनोविज्ञान को एक वस्तुपरक विज्ञान माना गया, क्योंकि इसमें व्यवहार के संबंध तीन पक्ष है, क्या, क्यों और कैसे, इसका अध्ययन किया जा सकता है। दौड़ रहा है तो क्यों दौड़ रहा है, बंदे को पेट कम करना होगा इसलिए दौड़ रहा है, या फिर आर्मी की तैयारी कर रहा होगा इसीलिए दौड़ रहा है। क्या कर रहा है, तो दौड़ लगा रहा है। क्यों दौड़ रहा है, बता ही दिया। कैसे दौड़ रहा है, अपनी टांगों से दौड़ रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, रो रहा है। क्यों रो रहा है, जी कर रहा होगा अगले का। कैसे रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है, किलकारी मार मार के रो रहा है। तो इस प्रकार से ये जो है अध्ययन व्यवहार में अच्छे से कर सकते हैं। इसीलिए जो है इस परिभाषा को जो है वर्तमान समय में सर्वमान्य परिभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। व्यवहार का विज्ञान, मनोविज्ञान क्या है, तो वह व्यवहार का विज्ञान है। ठीक है, अब ये
विकास क्रम हुआ है ना, जैसे आत्मा का विज्ञान, फिर मानना इसको मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान और फिर मानना इसको व्यवहार का विज्ञान। तो इसकी एक परिभाषा मान लीजिए या फिर कुछ एक लाइन मान लीजिए जो किसके द्वारा कही गई है, वुडवर्थ के द्वारा। वुडवर्थ ने इस पूरी प्रक्रिया को एक मतलब अपने ही शब्दों में बोला है। तो वो क्या बोला है, इसमें कैसे आएगा कि ये लाइन जो है ऐसा किसने कहा था, तो वो वुडवर्थ ने कहा था। क्या कहा था इन्होंने, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर इसने अपने मन का त्याग किया, फिर इसने चेतना को अस्वीकार किया, अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो ऐसा कहने वाले कौन थे, वुडवर्थ थे। ठीक है, अब कुछ एक प्रश्न कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो मनोविज्ञान के पिता या फिर जनक कौन है, मनोविज्ञान के पिता या फिर जनक है अरस्तु। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ लिया था। मनोविज्ञान के पिता या जनक, आदि जनक या फिर आदि पिता कौन है, अरस्तु है। आधुनिक मनोविज्ञान के पिता कौन है, तो आधुनिक मनोविज्ञान के पिता है विलियम जेम्स, क्योंकि इन्होंने दर्शन शास्त्र से अलग करने का श्रेय इन्हीं को जाता है ना। मनोविज्ञान जो है पहले किसकी शाखा थी या फिर कौन से सब्जेक्ट से, कौन से विषय से अलग हुआ है, तो मनोविज्ञान जो है दर्शन शास्त्र से अलग हुआ है। और इसका श्रेय किसको जाता है, विलियम जेम्स को, इसलिए इनको जो है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कहा जाता है। आगे वास्तविक या फिर वास्तविक मनोविज्ञान के पिता या फिर आ जाए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के पिता या जनक, तो वो है विलियम वुंट। क्यों, क्योंकि इन्होंने 1879 में जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। और ये जो लिपजिंग विश्वविद्यालय जो है इसका वर्तमान में नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है। अब अगर हम बात करें भारत की प्रथम, अगर आ जाए भारत की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कौन सी है, तो भारत की प्रथम है 1916 में। 1916 में जो है भारत की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला कलकत्ता विश्वविद्यालय में डॉक्टर एन सेनगुप्त यानी कि नरेंद्र नाथ सेनगुप्त के नेतृत्व में स्थापित की गई थी। उसके बाद है जॉन डीवी ने 1894 में शिकागो विश्वविद्यालय में पहले वृहद शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला स्थापित की थी। अब 3 प्रयोगशालाएं हो गई। सीधी पूछ ले मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला, तो 1879 में जर्मनी के लिपजिंग शहर में, 1879 में जर्मनी के लिपजिंग विश्वविद्यालय में विलियम वुंट ने की थी। भारत की पूछ ले तो 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में एन सेनगुप्त यानी कि नरेंद्र नाथ सेनगुप्त के द्वारा की गई थी। और पहली वृहद शिक्षा मनोविज्ञान की प्रयोगशाला पूछ ले तो जॉन डीवी ने 1894 में शिकागो विश्वविद्यालय में की थी। उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान के जनक या फिर पिता कौन है, तो वो है थॉर्नडाइक। ये प्रश्न भी अपने आया था और आपको बताया भी था कि इसका वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आंसर। एक प्रश्न, चलो इसका तो मैंने बता ही दिया, उसका आंसर थॉर्नडाइक है, फिर भी आप कमेंट कर ही दीजिएगा थॉर्नडाइक कमेंट बॉक्स में। और एक प्रश्न और था, ब्लैक बॉक्स थ्योरी कौन से संप्रदाय का दूसरा नाम है, तो वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अब संप्रदाय ही पढ़ेंगे हम, ठीक है। सबसे पहले संप्रदाय संरचनावाद संप्रदाय। संरचनावाद संप्रदाय की अगर हम बात करें तो 1892 में इसकी स्थापना की थी। किसने थी, तो विलियम वुंट ने की थी। और इसके साथ देने वाले थे टिचेनर या फिर टिचनर, ऐसे कुछ आ सकता है, जो कि इसके शिष्य थे विलियम वुंट के। संरचनावाद संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है, निर्मितवादी है। इसमें किस पर सबसे अधिक बल दिया गया था, तो संवेदना, स्वयं, कल्पना, इस चीज़ पर बल दिया गया था। संरचनावाद जो है उसमें क्या है, इसके अंदर मनोविज्ञान जो है चेतन अनुभूतियों का अध्ययन का विज्ञान तथा चेतन अनुभूतियों के द्वारा जो है 3 तत्वों में बांटा जा सकता है, या फिर इन 3 तत्वों का अध्ययन
किया जाता है इसके अंदर, कौन कौन से संवेदना, प्रतिमा, अनुराग, ये इस प्रकार से कोई भी नाम आ सकते हैं, जैसे संवेदना, संवेग, कल्पना, इन पर जो है बल दिया गया था इसके अंदर संरचनावाद संप्रदाय के अंदर। ठीक है, आगे है कार्यवाद या फिर प्रकार्यवाद और या कार्यात्मकवाद। तो इसकी स्थापना की थी 1895 में विलियम जेम्स ने, और इसका साथ देने वाले थे एंजिल और केटल। कार्यवाद या फिर प्रकार्यवाद, इसके प्रवर्तक कौन थे? तो विलियम जेम्स थे। यह प्रश्न भी अपने प्रीवियस ईयर पेपर में ऊपर हमने पढ़ा था कि कार्यवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो विलियम जेम्स थे। यहाँ से प्रश्न आता है तो यही आता है, या तो दूसरा नाम या फिर इसके प्रवर्तक और समर्थक से प्रश्न आ जाते हैं। या फिर प्रश्न उसमें ऐसे था कि कार्यवाद के प्रवर्तक कौन थे, विलियम जेम्स उत्तर हो जाएगा। या फिर इसमें ऐसे आ सकता है कि कौन सा समर्थक नहीं है, तो विलियम जेम्स, एंजिल और केटल, और तीसरा नाम क्लार्क हल दे दिया। तो ये नहीं में ये तीन तो थे ही समर्थक, और नहीं में तो फिर क्लार्क हल जो है उसका सही उत्तर हो जाता। ठीक है, इसी प्रकार से आगे है व्यवहारवाद संप्रदाय। इसकी स्थापना जो है 1913 में हुई थी, और व्यवहारवाद संप्रदाय का प्रमुख प्रवर्तक तो है जेबी वाटसन, और समर्थक इसके रह जाएंगे मैकडूगल, वुडवर्थ, स्किनर, गुथरी, क्लार्क हल, पावलोव। ये सारे जो है ये व्यवहारवादी है। और व्यवहारवाद संप्रदाय का दूसरा नाम क्या है? ब्लैक बॉक्स थ्योरी। ब्लैक बॉक्स थ्योरी कौन से संप्रदाय का दूसरा नाम है? तो व्यवहारवाद संप्रदाय का दूसरा नाम है ब्लैक बॉक्स थ्योरी। आगे है संज्ञानवादी। संज्ञानवादी कौन है? तो संज्ञानवादी है जीन पियाजे। मानवतावादी में अब्राहम मेस्लो। प्रवर्तक कौन है मानवतावादी के? तो अब्राहम मेस्लो। गेस्टाल्टवादी के ये चार है, कोहलर, कोफका, वर्दिमर और कुर्तलेविन। अगर प्रवर्तक पूछ लेना इसका एक ही नाम हो। गेस्टाल्टवाद में ग्रुप समर्थक या फिर कौन कौन से हैं बंदे, अगर ऐसा पूछा जाए तब तो कोहलर, कोफका, वर्दिमर और कुर्तलेविन ये हो जाएंगे। अगर इसका प्रवर्तक पूछे तो कौन है? मैक्स वर्दिमर है। 1912 में इस संप्रदाय की स्थापना की गई थी, और मैक्स वर्दिमर जो है इसके प्रवर्तक हैं। ये प्रश्न भी आया हुआ था कि अपने पहले पढ़ा था ना, इस प्रकार से था शायद कि गेस्टाल्टवाद से संबंधित कौन सा मनोवैज्ञानिक नहीं है, तो उसमें कोहलर भी था, कोफका भी था, वर्दिमर भी था, और एक और था फ्राइड था शायद, हाँ चौथा ऑप्शन। तो वो फ्राइड जो है नहीं था, उसका सही आंसर फ्राइड हो गया था मतलब उस टाइम। तो गेस्टाल्टवादी का हमें ये याद रखना है कौन कौन से है इसके अंदर। तो कोहलर, कोफका, वर्दिमर और कर्ट लेविन। मैक्स वर्दिमर या फिर सीधा वर्दिमर आ जाए, कर्ट लेविन आ जाए फिर, या लेविन आ जाए, तो ये अपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है, इसके प्रवर्तक अगर पूछे ना गेस्टाल्टवादी के, तो प्रवर्तक अकेले रहेंगे मैक्स वर्दिमर। आगे है मनोविश्लेषणवादी। इसके प्रवर्तक है सिगमंड फ्राइड, और समर्थक इसके शिष्य थे जुंग। और मन को जो है बर्फ़ की चट्टान की तरह बताया है सिगमंड फ्राइड ने। इसमें अध्ययन किया था ईगो, सुपरीगो, इड, ईगो, सुपरीगो, इस बारे में अध्ययन किया गया। इसको हम डिटेल से, इसका एक अलग अपना टॉपिक बन जाता है, वो तो डिटेल से बाद में करेंगे इसको। इड, ईगो, सुपरीगो, चेतन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन, ये सारी बातें जो है हम जब मनोविश्लेषणवाद का अलग से चैप्टर करेंगे ना, एक अलग से टॉपिक, उस टाइम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे है हार्मिक मनोविज्ञान। इसके प्रवर्तक कौन है? तो विलियम मैकडूगल है। इसने मूल प्रवृत्ति का अध्ययन या फिर सिद्धांत दिया था। और आगे अगर हम मनोविज्ञान के क्षेत्र, कार्य क्षेत्र या फिर शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी की बात करें तो ये आप पढ़ लीजिएगा पीडीएफ से देखकर। मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र अलग अलग है, जिस टाइप का अध्ययन करेंगे तो वो उस प्रकार की का ही मनोविज्ञान
कहलाएगा। जैसे कि बाल मनोविज्ञान में क्या है, तो गर्भावस्था से लेकर परिपक्वता तक का जो अध्ययन किया जाता है जिस विज्ञान में, वह बाल मनोविज्ञान कहलाएगा। किशोरावस्था में किशोरों का अध्ययन कर दिया जाता है। प्रौढ़ अवस्था में जो किशोर के बाद 2 साल टाइम पीरियड के बाद जो शुरू हो जाता है वो प्रौढ़ हो जाते हैं, तो उनका अध्ययन जो है प्रौढ़ मनोविज्ञान के अंदर आ जाएगा। औद्योगिक मनोविज्ञान में इंडस्ट्रीज वगैरह उद्योग वगैरह की ये आ जाएगी अध्ययन। ठीक है, तो ये जो है आप पढ़ लीजिएगा ब्रांचेज इसकी कौन कौन सी हैं। तो आगे है इसकी परिभाषाएं, मनोविज्ञान की परिभाषाएं जो है, आज तक तो यहाँ से कोई प्रश्न आया नहीं है, फिर भी अगर आप करना चाहें तो यहाँ पर कुछ एक परिभाषाएं लिख दी गई है, वो आप इस PDF में से देख कर लीजिएगा। 1 मिनट को ये देख कर लीजिएगा, नहीं तो पिछले ईयर जो है मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो ये सारी की सारी जितनों ने भी परिभाषाएं दी है ना, इनकी ट्रिक के साथ वो वीडियो है। ट्रिक के साथ हमने परिभाषाएं याद करी थी, उस वीडियो को देख लेना। तो उसमें जो है आप इसकी मनोविज्ञान की परिभाषाएं जो है याद कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर ना भी पढ़ें तो परिभाषाएं किस किस की याद करोगे, याद भी नहीं रहेगी इतनी परिभाषाएं किसने कौन सी दी हैं। तो मेन जो है वो आप याद कर सकते हैं। उसमें ट्रिक के साथ जो पिछले ईयर वीडियो बनाई थी, उसमें ट्रिक के साथ जो है हमने परिभाषाएं याद करी थी। तो वो परिभाषाएं आप मतलब उस वीडियो को देखकर याद कर सकते हैं, याद हो जाएगी वो। ये सारी परिभाषाएं हैं जो याद हो जाएगी उस वीडियो को देखने के बाद। तो यह था अपना आज का टॉपिक और अपनी फर्स्ट क्लास। आपको कैसी लगी अपनी फर्स्ट क्लास साइकोलॉजी की, कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं भी आपके मतलब व्यूज़ वगैरह कमेंट वगैरह देखूंगा तो मोटिवेट होता रहूँगा और जल्द से जल्द जो है नई क्लासेज लाने के लिए प्रेरित होता रहूँगा। अगर ज़्यादा रिस्पॉन्स आप भी नहीं दोगे तो मैं भी आलसी ही बन जाऊँगा और क्या पता कितने दिनों बाद फिर क्लास आए अगली। ठीक है, तो ज़रूर बताएं साथियों कमेंट करके कैसी लगी क्लास। मिलते हैं अगली वीडियो में, और इससे आगे वाली वीडियो जो है वो होगी इसी क्लास में से जो प्रश्न, क्योंकि एक क्लास में बड्डी हो जाती है, तो अगली क्लास में सिर्फ प्रश्न करेंगे जो इस क्लास से बनते हैं एग्ज़ाम में आने वाले। ठीक है, वो शॉर्टकट टाइप रहेगी, वो भी इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब वगैरह करवा दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।